नमस्कार दोस्तों, आपको बहुत-बहुत स्वागत है एजुकेशन फॉर यू पर। मेरा नाम है आशीष चौरसिया और आज हम यहाँ पर नई शिक्षा नीति 2020 से जो क्वेश्चन परीक्षाओं में बन सकते हैं 2024 में, जैसा कि आप जानते हैं सीटीईटी की परीक्षाएं होने जा रही है अभी यहाँ पर 21 जनवरी 2024 में। तो उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। आशा करेंगे कि आप उन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करेंगे और वो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन हॉल पर देखने को मिलेंगे। देखिए, हम पहले प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित करती है? प्रश्न ये है। तो पहला प्रश्न ये है कि अपना मातृभाषा को शिक्षित होना और शैक्षिक प्रौद्योगिकी उन्नति में बाधक होना। देखिए, मातृभाषा बाधक होगी कभी भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने ये बात नहीं कही है। ये कह रहे हैं अंग्रेजी भाषा को प्रथम भाषा बनाने की बात कहीं नहीं कही है। द्विभाषा उलझन पैदा करेगी, ऐसी बात कहीं नहीं कही है। उन्होंने तो जो कहा हुआ है कि भैया जो आपकी बहुभाषी है, आपकी जो बहुभाषिकता है या ये उच्च संज्ञानात्मक लाभ देगी, यहाँ पे ये कहा गया। ऑप्शन नंबर तीसरा इसके लिए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बहुभाषी शिक्षक कैसा होना चाहिए? ये कह रहे हैं कि वार्तालाप को वह निरुत्साहित करेगा। निरुत्साहित का मतलब होता है डिमोटिवेट करना। ये कह रहे हैं ज्यादातर विद्यार्थी द्वारा बोली बोली जा रही प्रमुख भाषा को स्वीकार करना चाहिए। मतलब यहाँ भी आप क्या है, जो ज्यादा बच्चे भाषा इस्तेमाल करेंगे उसे स्वीकार करेंगे, ये भी गलत है। भाषा विविधता के बारे में जागरूकता लानी चाहिए और विद्यार्थी की पसंद के अनुसार भाषा को इस्तेमाल करने देना चाहिए, ये बात सही है। ये वाली बात सही है दोस्तों। तो ऑप्शन सी इसके लिए सही है, बाकी के ऑप्शन सही नहीं है, याद रखिएगा। ये क्या लिखिए, लक्ष्य भाषा, अर्थात जैसे आपकी लक्ष्य भाषा इंग्लिश है तो आप इसको छोड़कर किसी भी अन्य भाषाओं को इस्तेमाल नहीं करने देंगे, उसकी उपेक्षा करेंगे, ये भी बात गलत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये कहती है कि भाई आज की कक्षाएं बहुभाषी है, आपको हर बच्चे की मातृभाषा का सम्मान करना है, हर बच्चे को महत्व देना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार ये क्या कह रहे हैं, केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए, समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए। ये कह रहे हैं समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए। ये कह रहे हैं कि अन्वेषण निर्धारित खोज पर आधारित होना चाहिए। तो आप यहाँ पर क्या जवाब देंगे, आपका उत्तर क्या होगा, आप ये बताइए। तो देखिए, यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, अधिगम में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करना चाहिए, अन्वेषण निर्धारित खोज आधारित होना चाहिए, ये भी बात सही है, और समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए। अर्थात अगर यहाँ देखेंगे तो केवल पहला ऑप्शन नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई विकल्प यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो सीबीएसई की थोड़ी सी गलती है। बाकी इसके जो सही विकल्प है आपके ये वाला। ये क्वेश्चन जो था अभी 2023 में जो परीक्षाएं हुई है उनमें पूछा गया प्रश्न था। सीबीएसई का आंसर इसमें दिया नहीं गया, इसमें सभी को समान अंक दिए गए। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश कर रही है? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये सिफारिश कर रही है कि आप बहुभाषावाद को समर्थन करिए, आप एक से अधिक भाषाओं का समर्थन करिए। ये यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित कर रही है। ध्यान दीजिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये कहती है कि भैया बच्चों की सभी भाषाओं का सम्मान दीजिए, बच्चों की जो भी भाषा है उन सभी भाषाओं को आप सम्मान करिए। दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है? देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, ये कह रहे हैं दिव्यांग छात्रों के लिए किस संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को बढ़ावा नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर उनके लिए अनिवार्य विशेष शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा है कि अन्य सामान्य बच्चों के साथ ये सामान्य विद्यालय में बच्चे पढ़ सकते हैं, यहाँ उनको कोई विशेष विद्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। दिव्यांग छात्र ऐसे छात्र होते हैं जो शारीरिक रूप से किसी प्रकार की दिव्यांगता को रखते हैं। ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन था 5वें नंबर का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश में प्राथमिक स्तर में किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने कहा है कि जो भी बच्चों की घर की भाषा है, जो मातृभाषा है, उसी में शिक्षण का कार्य किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 6 इसके लिए सही है। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होना चाहिए? रटने की क्षमता का परीक्षण करना, पुनरुत्पादन को याद करने की क्षमता का मापन करना, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, पूरे देश में बच्चों की तुलना और मापदंड करना। देखिए, यहाँ पर जो नई शिक्षा नीति आई थी, इन्होंने शिक्षा का प्रोस्पेक्टिव चेंज किया था और इन्होंने, इनका मतलब ये था कि भैया बच्चा जो है उन्हें सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। यहाँ एक राइट आंसर आता है, ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही जवाब है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर में किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है?
हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और मातृभाषा या घर की भाषा। बिल्कुल सही जवाब है घर की भाषा। आई थिंक ये रिपीट क्वेश्चन था और ये वाला क्वेश्चन भी मेरे हिसाब से रिपीट है, इसलिए आगे चलेंगे हम। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है? देखिए, इसका एकमात्र केंद्र बिंदु ये रहा है कि बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट करना। ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो समग्र विकास करना और साथ साथ में सभी बच्चों की भाषाओं को सम्मानित करना। तो जवाब आपके सामने है और जवाब क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, आप ये बताइए। देखिए, क्वेश्चन जो है, योग्यता में क्रम को लगाने के लिए मूल्यांकन नहीं होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि वर्ष में एक बार होना चाहिए, ये भी गलत है। एक निश्चित अवधि में बच्चों की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए, ये बात सही है। अब ये कह रहे हैं गतिविधि के केंद्र में होना चाहिए। देखिए, ये शैक्षिक गतिविधि के मात्र केंद्र में नहीं होना चाहिए, ठीक है। हर जगह होना चाहिए, शुरुआत में भी होना चाहिए, अंत में भी होना चाहिए, केंद्र में भी होना चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। एक निश्चित समय अवधि में बच्चों ने क्या सीखा है, क्या नहीं सीखा है, इसके लिए मूल्यांकन होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्नलिखित में से किसकी वकालत नहीं की गई है, आप ये बताइए। अगर इसमें से अगर आप देखेंगे तो उन्होंने योगात्मक मूल्यांकन की वकालत नहीं की है, पाठ्यक्रम में वृद्धि की वकालत नहीं की है, प्रौद्योगिकी में कमी की वकालत नहीं की है। ये भी चीजें आपको स्पष्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल दे रही है? क्या बहुभाषिकता में, एक भाषा में, पूरे देश में निर्देश के माध्यम से अंग्रेजी हो या पूरे देश का माध्यम हिंदी हो? देखिए, यहाँ पर जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये ना तो हिंदी को प्रमोट कर रही है ना तो अंग्रेजी को, ये बहुभाषिकता को प्रमोट कर रही है। बहुभाषिकता का अर्थ यह होता है कि जो भी बच्चे की जो भी भाषा है उसे प्रमोट कर रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल दे रही है? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये कहती है कि एक ऐसी पाठ्यचर्या का निर्माण करना चाहिए जो बच्चों के अनुसार आप जिसे बदल सके, बच्चों के अनुसार जिसमें आप परिवर्तन कर सके। एक ऐसी पाठ्यचर्या का निर्माण करने के लिए यहाँ पर कह रही है आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ध्यान दीजिएगा, यहाँ लचीली बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम की बात हो रही है, जो एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी प्राप्त करना है? ये कह रहे हैं कि विद्यार्थी की कक्षा कक्ष में बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है। ये देखिए, तुलना करने के लिए तो है नहीं, यहाँ असफलता की पहचान करने के लिए, रटने के लिए नहीं है। तो मतलब जवाब आपका भैया बहुत स्पष्ट है। पहला जवाब है कि विद्यार्थियों को कक्षा कक्ष में बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है, इसके ऊपर एक मूल्यांकन करने की बात की जा रही है। आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? अब ये क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये टॉप 15 क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाए हैं, आशा करते हैं आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या चीजें समझ में आई, क्या नहीं आई है। जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियोस में। अगर कोई टॉपिक आपके पास है, उसमें आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप बताइएगा, हम उसमें भी आपके लिए वीडियो क्रिएट करके देंगे। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।